फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग पावर सिस्टम के बारे में। पावर क्या होता है हमारा। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पावर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट रूम जितना है, मैकेनिकल इक्विपमेंट रूम में पावर हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारा एमसीसी पैनल से, एमसीसी पैनल या ईएसएमडीबी से, या एसएमडीबी या डीबी या ईटी, हमारा एमसीसी पैनल से। तो हमारा सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। सबसे पहले हमारा होता है फर्स्ट फिक्स। फर्स्ट फिक्स मतलब हमारा केबल ट्रे हो गया, केबल ट्रंकिंग हो गया, पीवीसी कंड्यूट हो गया या जीआई कंड्यूट हो गया, जिसके थ्रू हम लोग केबल पुल करते हैं, वो बोलते हैं फर्स्ट फिक्स। फर्स्ट फिक्स का हमको क्या मतलब हो गया। फर्स्ट फिक्स का मतलब हो गया जिसके थ्रू हम लोग केबल पुल करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फिक्स। फर्स्ट फिक्स मीन्स कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब हमारा केबल ट्रे भी हो सकता है, केबल ट्रंकिंग भी हो सकता है, बास्केट हमारा ट्रंकिंग भी हो सकता है, पीवीसी कंड्यूट हो सकता है, जीआई कंड्यूट भी हो सकता है। सेकेंड फिक्स हमारा होता है केबल पुलिंग। केबल पुलिंग हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या होता है, सेकेंड फिक्स केबल पुलिंग। थर्ड फिक्स क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में, डिवाइस इंस्टॉलेशन। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा फर्स्ट फिक्स के बारे में आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट फिक्स का मतलब होता है कंटेनमेंट वर्क। कंटेनमेंट वर्क मतलब हमारा केबल ट्रे वर्क, ट्रंकिंग वॉल, पीवीसी वर्क या जीआई कंड्यूट, जिसके थ्रू हम लोग केबल पुलिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग केबल डाल के लेके जाते हैं, केबल जिसके अंदर डाल के हम लोग केबल पुल करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फिक्स। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा फर्स्ट फिक्स के बारे में क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे फर्स्ट फिक्स मतलब कंटेनमेंट वर्क। कंटेनमेंट वर्क मीन्स जिसके थ्रू हम लोग केबल पुल करते हैं, फर्स्ट फिक्स उसी को बोलते हैं। जिसमें हमारा 4-5 कैटेगरी आ गया, जैसे हमारा केबल ट्रे हो गया, केबल ट्रंकिंग हो गया, बास्केट ट्रंकिंग हो गया, पीवीसी कंड्यूट हो गया, जीआई कंड्यूट हो गया, जिसके थ्रू हम लोग केबल पुल करते हैं। सेकेंड थिंग बोलेगा सेकेंड फिक्स। हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में सेकेंड फिक्स बोलते हैं। सेकेंड फिक्स हम लोग बोलते हैं किसको, केबल पुलिंग को। थर्ड फिक्स बोलते हैं हम लोग डिवाइस इंस्टॉलेशन। जैसे थर्ड फिक्स हो गया हमारा लाइट इंस्टॉलेशन, सॉकेट इंस्टॉलेशन, या फिर हमारा आइसोलेटर इंस्टॉलेशन, जो भी हमारा थर्ड फिक्स है, यानी डिवाइस इंस्टॉलेशन। तो देखिए एक हमारा ये एक ड्राइंग है जो पावर का है, स्मॉल पावर सिस्टम का। स्मॉल पावर सिस्टम का जो हमारा एक ईटीएस हमारा एमसीसी पैनल है, एक देख रहे हैं, एक एमसीसी पैनल है, एक ये हमारा यहाँ से यहाँ एमसीसी पैनल है। एक जो ये सिंबल दिख रहा है, इसका सिंबल का नाम है एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर। ये मोटर कंट्रोल सेंटर से हम लोग क्या समझते हैं, इसमें कंट्रोलिंग प्लस पावर दोनों होता है। यहाँ से ही ऐसे डिजाइन किया जाता है पैनल को, जिसमें से पावर भी सप्लाई होता है, कंट्रोलिंग भी होता है। तो इसके लिए देखिए ये एक हम लोग पैनल लगा दिए। पैनल में ये हमारा एक ट्रे है, केबल ट्रे देख रहे हैं। ये साइज अलग अलग साइज का केबल ट्रे का साइज देख रहे हैं, 150 भी होता है, 600 देख रहे हैं, 600 इंटू 100 केबल ट्रे, ये साइज है 600। हमारा अलग अलग साइज के एज पर हमारा कितना केबल है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग फर्स्ट फिक्स लगाते हैं। फर्स्ट फिक्स मतलब केबल ट्रे देख रहे हैं। यहाँ से हमारा एक एमसीसी पैनल है, एमसीसी पैनल से हमारा हाई लेवल में हमारा सीलिंग के ऊपर में ये केबल ट्रे लगा दिए, इसमें से कनेक्ट कर दिए पैनल सब। इसमें से जहाँ जहाँ केबल हमारा चाहिए वहाँ वहाँ केबल लेके जाएंगे। देख रहे हैं इसके थ्रू हमारा केबल सबसे पहले देखिए एक हमारा चिल्ड वाटर पंप है। देखिए चिल्ड वाटर पंप काहे के लिए होता है, हमारा ये मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। चिल्ड वाटर पंप के लिए जो एसी से रिलेटेड है। देखिए हमारा 4 पंप है। देखिए पंप नंबर 1, पंप नंबर 2, पंप नंबर 3, पंप नंबर 4। तो इसके लिए क्या है, हमको केबल चाहिए, केबल चाहिए, आइसोलेटर हमारा चाहिए। आइसोलेटर से फिर हम लोग यहाँ पे जो पंप है, पंप में हम लोग पावर दे देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले केबल ट्रे लगाए। केबल ट्रे मीन्स फर्स्ट फिक्स। केबल ट्रे हम लोग सीलिंग में फिक्स करके 600 स्क्वायर एमएम का एक हम लोग केबल ट्रे इंस्टॉल किए सीलिंग में, जो कनेक्ट करती है हम लोग किससे, एमसीसी पैनल से। इसके थ्रू हम लोग केबल पुल कर देंगे। केबल इसके थ्रू हम लोग केबल डाल के यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। यहाँ पे 2 केबल आ जाएगा, एक केबल इधर चला जाएगा, एक केबल इधर चला जाएगा। 4 केबल उधर से आया, 4 हमारा पंप है, 1 2 3 4। 4 पंप के लिए 4 केबल आया। 2 ये ट्रे में, ये ब्रांच ट्रे है, ये ब्रांच ट्रे देखिए इसका साइज है 150 इंटू 100 mm केबल ट्रे। ये 2 हमारा 150 में 2 केबल आ जाएगा। एक केबल हमारा ये आइसोलेटर का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये आइसोलेटर का सिंबल है, देख रहे हैं ये एमसीसी। ये कहाँ से आ रहा है, एमसीसी का ये
सर्किट नंबर RYB1, यानी फर्स्ट हमारा जो सॉकेट फर्स्ट सर्किट है उससे आ रहा है। ये कितना साइज है, 125 एम्पियर का ट्रिपल पोल आइसोलेटर है। ये IP65 है। ये किसके लिए आ रहा है, चिल्ड वाटर पंप के लिए, चिल्ड वाटर पंप 1 के लिए। एक केबल यहाँ पे हमारा आ गया, दूसरा केबल सेम केबल ट्रे से ये वाला पंप के लिए आ गया। इसका देखिए ये सर्किट नंबर 2 से आ गया, ये 3 फेज का RYB2। इसका भी साइज है 125 एम्पियर ट्रिपल पोल आइसोलेटर। ये चिल्ड वाटर पंप के लिए ये दो आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 पंप हमारा यहाँ पे रह गया, तो इसका साइज भी 150x100 केबल, इसमें से ब्रांच लेके गए यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिए। एक आइसोलेटर यहाँ, एक आइसोलेटर यहाँ, एक केबल लेफ्ट में चला जाएगा, एक केबल राइट में चला जाएगा। इसका देखिए ये भी हमारा कहाँ से आ रहा है, RYB3 सर्किट नंबर 3 से आ रहा है। ये 125 एम्पियर का ट्रिपल पोल आइसोलेटर है। ये चिल्ड वाटर पंप 3 के लिए आ रहा है। देखिए एक केबल हमारा ये पंप है यहाँ पे तो एक आइसोलेटर इसके लिए लगाए हैं हम लोग। इसका भी देखिए सर्किट नंबर 4 से आ रहा है। RYB3 फेज है, इसके लिए RYB 125 एम्पियर का हमारा ये हमारा आइसोलेटर है, ट्रिपल पोल आइसोलेटर है। इसका IP रेटिंग है, जो प्रोटेक्शन जो होता है हमारा वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है, IP65 है। तो इस तरह से हमारा ये केबल हमारा कहाँ से आया, केबल हमारा MCC पैनल से आया। यहाँ पे हमारा मोटर लगा रहेगा, ये आइसोलेटर से कनेक्ट हो जाएगा ये केबल में। ये आइसोलेटर से केबल यहाँ पे आके हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ये आइसोलेटर यूज़ करते हैं हमारा ऑन ऑफ के लिए एज ए स्विच के लिए हम लोग आइसोलेटर यूज़ करते हैं। अभी देख लीजिए एक हमारा नॉर्मल हमारा वो सेम रूम में देखिए एक हमारा सॉकेट यूज़ किया गया है। सॉकेट वेदर प्रूफ टाइप है, क्योंकि ये पंप रूम है तो इसमें पानी ये है, वेट एरिया है, तो इसके लिए ये जो वेट एरिया होता है वहाँ पे वेदर प्रूफ टाइप से यूज़ करते हैं हम लोग। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी हमारा डिवाइस है, जैसे देखिए यहाँ पे IP65 यूज़ कर रहे थे जो हमारा वेदर प्रूफ टाइप से है। ये हमारा देखिए एक सॉकेट है, ये हमारा सॉकेट देखिए ये हमारा PVC या GI कंड्यूट के थ्रू आएगा। ये हमारा उस हिसाब से लेके आया, देख रहे हैं यहाँ पे आके कनेक्ट होके, यहाँ पे 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 कनेक्ट होके सीधे चला गया DB में। जैसे हमारा सॉकेट और लाइट के लिए क्या करते हैं हम लोग, DB से यूज़ करते हैं, DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये DB में पावर कहाँ से आता है, SMDB से आता है। अगर इमरजेंसी DB है, इमरजेंसी है, ये PDB मतलब पावर DB। ये ACDB जैसे हमारा ये वाटर हीटर के लिए हो गया। ELDB हमारा इमरजेंसी DB हो गया। UDB हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई DB हो गया। ESMDB हमारा इमरजेंसी सबमेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। इमरजेंसी मतलब ये हमारा नॉर्मल पावर से नहीं, हमारा ये जनरेटर के जो तरफ हमारा जनरेटर से पावर आएगा। जनरेटर मीन्स हमारा जिधर बस बार जनरेटर से कनेक्टेड है उधर से आएगा। नॉर्मल पावर ऐसे सप्लाई आता रहेगा जब हमारा गवर्नमेंट का है। इन केस गवर्नमेंट का पावर चला गया तो जनरेटर ऑन हो जाएगा, तो उस टाइम में ये हमारा फीडिंग करता रहेगा। उस टाइम में हमारा पंप ऑफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, फ्रेशर हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा जो फर्स्ट फिक्स किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट फिक्स हम लोग बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग केबल पुल करते हैं। तो केबल पुल करने के लिए हमारा 3-4 ऑप्शन है, 3-4 हमारा मार्केट में अवेलेबल है, 3-4 हमारा सोर्स है। पहला सोर्स हो गया हमारा PVC कंड्यूट, दूसरा सोर्स हो गया GI कंड्यूट, तीसरा हो गया हमारा केबल ट्रे, चौथा हो गया हमारा GI ट्रंकिंग, फिर हो गया बास्केट। GI हमारा बास्केट जनरली यूज होता है, बास्केट ट्रंकिंग जनरली होता है ELV के लिए, और हमारा ट्रंकिंग यूज़ होता है वायर के लिए, जो हमारा वायर लाइट और पावर के लिए हमारा सिंगल वायर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। केबल ट्रे हमारा यूज़ होता है जनरली केबल के लिए, जो हेवी साइज केबल है जैसे 6 स्क्वायर mm या 10 स्क्वायर mm या 16 स्क्वायर mm या 25-35 केबल के लिए यूज़ करते हैं जनरली हम लोग केबल ट्रे। तो इंटरव्यूअर आपको 100% पूछेगा फर्स्ट फिक्स किसको बोलते हैं, सेकंड फिक्स किसको बोलते हैं, थर्ड फिक्स किसको बोलते हैं। तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है, आपको बताना है फर्स्ट फिक्स बोलते हैं कंटेनमेंट वर्क को। कंटेनमेंट वर्क मीन्स जिसके थ्रू हम लोग केबल या वायर पुल करते हैं। सेकंड फिक्स हम लोग बोलते हैं केबल पुलिंग को। थर्ड फिक्स बोलते हैं हम लोग किसको, थर्ड फिक्स बोलते हैं हम लोग डिवाइस इंस्टॉलेशन, यानी आइसोलेटर इंस्टॉलेशन, सॉकेट इंस्टॉलेशन, लाइट इंस्टॉलेशन। तो हमारा जहाँ भी ये हमारा सॉकेट होगा ये क्या होगा, रिंग टाइप होगा। देख रहे हैं ये
पावर डीबी, पीडीबी पावर डीबी से आ रहा है 4x4, यानी हमारा क्या हो गया, एक न्यूट्रल आएगा, एक फेज आएगा, एक अर्थ आएगा, ठीक है ना, टोटल 6 हो जाएगा। 3 से हमारा देख रहे हैं ये 4 प्लस 2 4 हो गया, हमारा साइज हो जाएगा 4 स्क्वायर फेज हो गया, 4 स्क्वायर न्यूट्रल हो गया, लेकिन अर्थिंग हमारा 2.5 स्क्वायर रहेगा, हाफ ऑफ द फेज। तो यहाँ पे 3 केबल आके हमारा इसमें से लूपिंग होके, इसमें से लूपिंग होके लास्ट में फिर हमारा वो डीबी के आरसीबीओ में जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि आपका सॉकेट का साइज कितना रहता है आरसीबीओ के, तो आपको बोलना है 32 एम्पियर आरसीबीओ रहता है। अगर लाइट के लिए पूछेगा कितना एम्पियर का, हम लोग एमसीबी यूज करते हैं। लाइट के लिए जनरली हम लोग एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, तो 10 एम्पियर रहता है जनरली। 10 एम्पियर अगर 3 तरह के हम लोग एमसीबी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 लाइट है, स्मॉल है, वाशरूम सब छोटा सा है, 4 या 5 लाइट है, ज़्यादा लोड कनेक्टेड नहीं है, लेस देन 300 वाट है, तो उसमें 6 एम्पियर का हम लोग एमसीबी यूज करेंगे। अगर हमारा 1200 एम्पियर तक 1200 वाट यानी 1200 वाट तक उसमें लोड कनेक्टेड है, तो हम लोग 10 एम्पियर का हम लोग एमसीबी यूज करेंगे। अगर मान लीजिए 1800, मैक्सिमम हम एक लाइट के सर्किट में कितना दे सकते हैं, 1800 वाट तक दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना हम लोग को एमसीबी यूज करेंगे, 16 एम्पियर का। लाइट का हम लोग मैक्सिमम हम लोग को ब्रेकर का साइज यूज करना है 16 एम्पियर, और उसमें कितना लोड कनेक्टेड रहेगा, 1800 वाट। उससे ज़्यादा है तो हम लोग दूसरा सर्किट के लिए हम लोग लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से आपको इंटरव्यूअर को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इंटरव्यूअर 100% आपको सिलेक्शन करेगा। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ इलेक्ट्रिकल और ईएलवी के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ कमेंट है तो आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कुछ भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।